एक बार सोच के देखें, अगर आप समंदर में हों और आपके सामने हो ये पहाड़ जैसी समुद्री लहरें, जो देखते ही देखते पूरे का पूरा शिप ही निगल जाए। समंदर के सफर में न सिर्फ इन शिप्स को बल्कि हजारों सेलर्स को भी हर वक्त इसी बात का ही डर लगा रहता है। और तकरीबन हर साल 40 शिप्स समुद्री तूफानों का शिकार होती है और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी होता है। लेकिन कैसे ये $10 बिलियन की यूएस नेवी शिप, जिन पर 60 से 90 फाइटर जेट्स भी पार्क होते हैं और 5000 सेलर्स के साथ ये खुले समंदर में इन तूफानों का मुकाबला करती है, और कैसे वे अचानक किसी भी साइड से आ जाते हैं, और कैसे ये महीनों तक पानी में लॉन्ग मिशंस करती है और 300 फीट तक की वेव्स का सामना करती है, क्योंकि अगर शिप जरा भी अनस्टेबल हुई तो इक्विपमेंट से डैमेज होंगे, जिससे क्रू की लाइफ रिस्क में आएगी, और शिप भी डैमेज होगी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो पक्का है। सोचे अब कितना जरूरी है इन शिप्स का स्टेबल रहना, क्योंकि समंदर की हर आती लहर से मुसलसल शिप उलटने का खतरा रहता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप में से 97% लोग जो वीडियो को देखते हैं वो वीडियो लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें काफी हौसला मिलता है। यूएस नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करने के बावजूद भी हर वक्त खतरा रहता है मदर नेचर का। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2015 को, जब एसएस एल4 शिप समंदर में गुम हो गई, जिस पर 33 क्रू मेंबर्स भी थे, और बहुत बड़े स्केल पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद ना तो शिप मिली और ना ही क्रू का कोई मेंबर। इस हादसे के बाद नेवी ने शिप सेफ्टी में बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कटिंग एज डिजाइन यूज किया जा रहा है। लेकिन क्या ये काफी होगा अगर शिप को किसी बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा? आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दें। कभी आपने अपनी फिंगर टिप पर इस तरह पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल है। अब यही काम अगर आपको एक चलती हुई रोलर कोस्टर पर करना पड़े तो कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल है ना? इससे अंदाजा लगाएं कि एक शिप कैसे बेरहम समंदर में खुद को स्टेबल रखती है। और ये काम है फिजिक्स और नेवल इंजीनियरिंग का। चलिए देखते हैं यूएस नेवी शिप्स कैसे सीधा चलती है और किस तरह खुद को उलटने से बचाती है। देखें, साइंस के मुताबिक अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो नहीं डूबेगी। शिप्स भी इसी वजह से नहीं डूबती क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। इस वजह से ग्रेविटी की फोर्स जो शिप को नीचे खींचती है, उससे ज्यादा पानी की फोर्स हो जाती है, जिससे शिप नीचे नहीं जा पाता। एक और पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा, उतने ही कम चांसेस होते हैं किसी चीज के उलटने के। और इसी वजह से यूएस नेवी शिप्स में लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हैवी मशीनरी, हथियारों और फ्यूल को शिप के सबसे निचले हिस्से पर रखा जाता है। यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज या न्यू मशीनरी को प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कहीं पर रखा जाता है, ताकि शिप की स्टेबिलिटी पर असर ना हो। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिप का हल, यानी वह हिस्सा जिसका स्ट्रक्चर और डिजाइन यू शेप जैसा होता है, जो शिप को स्टेबल रखने में बहुत मदद देता है। लेकिन बड़ी लहरों के सामने यह डिजाइन बेकार है। इसीलिए यूएस नेवी शिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का हल वी शेप का होता है, जो बड़ी लहरों को चीर कर गुजर जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैलास्ट सिस्टम, जिससे शिप का लेवल मेंटेन रहता है। इस सिस्टम की वजह से क्रू शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम या ज्यादा कर लेते हैं, जो शिप को स्टेबल रखने में काम आता है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि फिन स्टेबलाइजर, जिनको समंदर का फाइटर जेट भी बोला जाता है। और तकरीबन हर मॉडर्न शिप पर ये एडेड स्टेबल विंग्स लगाए जाते हैं, जो रफ सीज में न सिर्फ शिप को स्टेबल रखते हैं, बल्कि वेपन सिस्टम्स को इफेक्टिव रखते हैं, ताकि बड़ी बड़ी लहरों के बावजूद वेपन्स एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। नेवी के जहाज क्योंकि लंबे अरसे तक समंदर में रहते हैं, तो फिन स्टेबलाइजर्स ही शिप की कांस्टेंट रोलिंग और पिचिंग मोशन को कंट्रोल करते हैं। और इनके बगैर कोई शिप मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकती जब तक समंदर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। यूं कह लीजिए कि फिन स्टेबलाइजर एक अनस्टेबल शिप को वॉरशिप बनाता है, जो प्रेसिजन के साथ अटैक कर सके। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर्स भी नेवल इंजीनियरिंग का एक शानदार मार्वल है, और ये एक साइकिल के टायर्स की तरह काम करता है। जब तक टायर घूमेगा, साइकिल सीधी रहेगी। बेसिकली जायरोस्कोप एक स्फीयर है जिसमें एक फ्लाई व्हील होता है, जो 700 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, जिससे एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है और उससे टॉर्क पैदा होता है। और इस टॉर्क से शिप को पुश या पुल किया जा सकता है लेवल करने के लिए। एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम हर वक्त जायरो को एडजस्ट करता है, जिससे टॉर्क का सही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेल्फ राइडिंग वेसल्स पर तेजी से काम हो रहा है, जो उलझ जाने वाली शिप के डैमेज को कम करने में मदद देती है। यानी अब बोट अगर उलझ जाए तो वह खुद को ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी यूएस नेवी के लिए बहुत ही काम की चीज है, खासकर छोटे क्राफ्ट्स या हवा वाली बोट्स जो रफ ओशन में उलझ भी जाएं, फौरन खुद सीधी हो सकती है और काम आ सकती है। सेल्फ राइडिंग व्हीकल्स यानी बोट सीधा होने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करती है: एंगल हल्स, बॉटम बैलास्ट टैंक्स और वेटेड किल्स।
और जब बोट उलझ जाए तो एंगल चेंज होने पर कंप्यूटर पंप्स को एक्टिव करता है और पानी भरने पर शिप को सीधा कर देता है। यूएस कैरियर्स 100 साल तक भी अगर ठीक ठाक चल सकते हैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से, जो यूएस नेवी की टॉप प्रायोरिटी है। और एक वॉरशिप को 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए हर वक्त मेंटेनेंस चलती रहती है, ताकि वक्त से पहले मसले का पता लग सके, इससे पहले कि वह मसला सबको ले डूबे। इस काम के लिए यूएस नेवी के पास होते हैं हाईली स्किल्ड सेलर्स और टॉप इंजीनियर्स, जो शिप पर क्लीनिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का काम करते हैं। इस तरह के मुश्किल कामों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस, जिसमें एक स्टेप आगे रखकर शिप को किसी भी होने वाले मसले से बचाने के लिए काम किया जाता है। यानी इसको प्लान मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कि सिस्टम लुब्रिकेटिंग, मशीनरी फ्लूइड लेवल को ठीक करना, फंक्शनल टेस्ट करना, विजुअल इंस्पेक्शन करना, वाइब्रेशन मेजरमेंट करना। यानी इसमें हर एक नट एंड बोल्ट तक को चेक किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो तब होती है जब कोई क्रिटिकल सिस्टम फेल हो जाए और फौरन रिपेयर की जरूरत हो। यानी जब अनप्लान्ड इश्यूज सामने आ जाएं तो उनको रिपेयर किया जाए। हालांकि यूएस नेवी का मेंटेनेंस सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन उनका एक मोटिव है और वो है डेडिकेशन, पर्पस और डिसिप्लिन के साथ काम करना, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि किसी भी हादसे से पहले उसे रोका जा सके, क्योंकि शिप की तबाही का मतलब होता है हजारों लाइफ्स का खत्म होना। क्या इस वीडियो ने आपकी नॉलेज बढ़ाई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।